नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मनीष सिसोदिया 7 घंटे के लिए आज रिहा हुए हैं और तिहाड़ जेल से सीधा वो अपने घर पे पहुंचे। पर बड़ी खबर आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया के घर पहुंचने से पहले ही उनकी पत्नी की बहुत ज्यादा तबियत खराब हो गई, जिस वजह से उन्हें एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मतलब मनीष सिसोदिया को आज राहत तो मिली, सशर्त उन्हें कुछ घंटों के लिए रिहा तो किया गया, लेकिन वो अपनी पत्नी से मुलाकात नहीं कर पाए हैं। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, आज जेल से सीधा घर तो पहुंचे, लेकिन घर पहुंचने से पहले उनकी पत्नी बीमार हो गई। क्या अब वो आगे अस्पताल जाएंगे? देखिए, मनीष सिसोदिया की पत्नी अस्पताल में गई। इमरजेंसी केस बताया जाता है कि कंडीशन ज़्यादा खराब हो गई, लेकिन मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से घिनौने साजिश के लिए जाने जाते हैं, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। बीमारी के बारे में ज़्यादा कुछ कहना तो सही नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने जेल से बाहर निकलने के लिए बीमारी को एक बहाना की तरह उपयोग किया है, झूठ और फरेब बोला है, इसी के कारण यह कहा जा सकता है कि इसके पीछे भी कोई न कोई साजिश है। क्योंकि पहले का मामला जो मनीष सिसोदिया ने इंटरिम बेल के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर यह याचिका दायर की थी, और उस याचिका में जिस तरीके से अपनी पत्नी के बारे में झूठ बोला था, उससे तो यही लगता है कि आगे भी हाई कोर्ट में जो इंटरिम बेल के लिए एप्लीकेशन देने के लिए इन लोगों ने एक नई साजिश की है। क्योंकि पिछली बार हुआ क्या था, पिछली बार इन लोगों ने 2 मई को इंटरिम बेल के लिए एप्लीकेशन दिया था। उस समय यह जिक्र किया गया था कि हमारे क्लाइंट जो मनीष सिसोदिया हैं, उनकी पत्नी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, 23 सालों से वो इस बीमारी से ग्रस्त है और उनकी कंडीशन खराब होती जा रही है। इसलिए जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, अभी हॉस्पिटल में हैं, उनकी देख रेख करने के लिए मनीष सिसोदिया को जमानत दी जाए। लेकिन इसमें फरेब क्या था, झूठ क्या था, वो जब बेल पर सुनवाई हुई और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने जब वो फाइल देखी और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के आधार पर उन्होंने अपने तर्क रखे, तो पता चला कि मनीष सिसोदिया के उस बेल एप्लीकेशन में सारा का सारा झूठ है। उसमें 25 अप्रैल को मनीष सिसोदिया की वाइफ एडमिट हुई थी। 27 अप्रैल को उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था कि कंडीशन स्टेबल है, अब ठीक ठाक है, कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसके कारण इनको हॉस्पिटल की जरूरत पड़े। लेकिन उसके बाद यानी कि 27 अप्रैल को जब डिस्चार्ज हो गई, आप 2 मई को एक जमानत याचिका दायर करते हो इंटरिम बेल के लिए, और उसमें आप इस फैक्ट को छुपाते हो जो पहले से आप तैयार करके रखे हुए थे कि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी है, वो घर में है और उसका कंडीशन अब स्टेबल है। और इसी बात पर एसबी राजू ने उनके मनीष सिसोदिया के वकील को पकड़ा, और जब इनकी रंगे हाथ चोरी पकड़ी गई तो इंटरिम बेल रिजेक्ट हो गया और उसके बाद आगे की तारीखें दी गई। और अब जबकि ये सारे के सारे झूठ इनके सामने आ गए, तो फिर इन लोगों ने इंटरिम बेल की जो याचिका दायर की थी उसको विड्रॉ कर लिया। अब रेगुलर बेल के ऊपर सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में हो रही है और ये सुनवाई जो है वो 4 जुलाई तक टाल दिया गया है। इस बीच इन्होंने कई बार अप्रोच किया कि हमें अपनी पत्नी को देखना है, उससे मिलना है, और मुलाकात घर पे हो सकती है क्योंकि उनकी कंडीशन, उनकी तबीयत ऐसी नहीं है कि वो जेल तक आ सके। क्योंकि पहले तो कोर्ट ने दे दिया था आदेश कि आप 1 घंटे के लिए अपनी पत्नी से बात कर सकते हैं। इसके बाद जब इनको कोई राहत होती हुई दिखाई नहीं पड़ी, तो फिर अब क्या करना है, इनको 7 घंटे के लिए जमानत दी गई कि आप घर पे जाके अपनी पत्नी से मुलाकात करें, मीडिया से इंटरैक्ट ना हो, किसी से बातचीत नहीं करें, फोन इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कुछ शर्तें, कड़ी शर्तें लगाई गई। लेकिन अब जैसे ही ये घर पे पहुंचते हैं, इनकी पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है और हॉस्पिटल में चली जाती है। वो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं, सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती हैं। और उसके बाद अब ये पूरे की पूरी कॉन्स्पिरेसी इसलिए दिखाई पड़ रही है क्योंकि इससे पहले सत्येंद्र जैन का मामला आया, वो भी लगातार हॉस्पिटल में रहे। जब
हॉस्पिटल में थे तो ईडी ने एक के बाद एक कई खुलासे किए कि हॉस्पिटल में इनकी पत्नी, बच्चे, सारे लोग रहते हैं। और वहां पर जब ईडी के लोग गए तो उस समय जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में सत्येंद्र जैन ने मास्क लगा लिया, ऑक्सीजन मास्क लगा लिया। उससे पहले ये सारे के सारे लोग अच्छे तरीके से फैमिली की तरह जैसे घर में रहते हैं वैसे हॉस्पिटल में व्यवस्था थी, क्योंकि दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल, दिल्ली के वो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और अभी भी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जो होंगे वो तो अरविंद केजरीवाल के ही आदमी होंगे। तो जो तरीके अपनाए गए थे सत्येंद्र जैन के मामले में, जो झूठ बोला गया था पिछली बार जमानत लेने के लिए, वो क्या अब झूठ नहीं बोला जा सकता? झूठे दस्तावेज नहीं सौंपे जा सकते? इस बार हॉस्पिटलाइज किया गया है कि कंडीशन खराब है। अब खराब कंडीशन है तो डॉक्टर ही रिपोर्ट देगा और उस डॉक्टर को मैनेज किया जा सकता है कि आप इस बार 10 दिनों तक रखें, क्योंकि पिछली बार तो आपने 2 दिन में ही डिस्चार्ज कर दिया, जिसके कारण इंटरिम जमानत में हमें तकलीफ हुई। लेकिन इस बार आप लंबे समय तक रखो और फिर ये इंटरिम जमानत के लिए जो विड्रॉ कर लिया है उसको फिर से डालेंगे, अर्जी देंगे और कहेंगे कि मिलॉर्ड, हमारी पत्नी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है, हॉस्पिटल में सेवा करने के लिए मेरी ज़रूरत है, तो मुझे जमानत दी जाए। लेकिन पत्नी की तबीयत खराब है, पर मनीष सिसोदिया के चेहरे से कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान है। दरअसल एक वीडियो आज का ताजा सामने आया है, वो अपने दर्शकों को दिखाते हैं। आप इस वीडियो में देखिए, ये वीडियो तब का है जब आज मनीष सिसोदिया को पुलिस की निगरानी के साथ राहत दी गई है। जब वो घर पहुंचते हैं, पुलिस की गाड़ी से नीचे उतरते हैं तो सबसे पहले वो हाथ हिलाते हैं, मुस्कुराते हैं, कैमरे के सामने स्माइल करते हैं, उसके बाद वो घर पे एंट्री लेते हैं। हालांकि उसके पहले ही उनकी पत्नी जो है वो अस्पताल चली जाती है। तो ये जो वीडियो हमने दिखाया, इससे लग तो नहीं रहा कि मनीष सिसोदिया बहुत परेशान है? यही इस कॉन्स्पिरेसी का एक दूसरा पहलू है जो दिखाई पड़ रहा है, संकेत दे रहा है कि आप कितने भी गलत करें, झूठ बोलें, फरेब दिखाएं, लेकिन कहीं न कहीं सच्चाई बाहर निकल के आएगी। 23 सालों से बीमारी है और लगातार इलाज चल रहा है। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, सबको पता है कि सीमा सिसोदिया की स्थिति क्या है, कितने दिनों तक क्या खराबी होगी, दिक्कतें होगी, वो ठीक ठाक से वापस आएंगी। लेकिन जो कोर्ट में इन लोगों को नई साजिश बताना है, जज साहब को ये बताना है कि हम पीड़ित हैं, हमारी पत्नी है जो इस कंडीशन में है जिसके कारण हमें उसकी देखभाल के लिए जमानत दी जाए, ये सारा का सारा मामला है जो कहीं न कहीं इशारा कर रहा है कि मनीष सिसोदिया किसी भी तरीके से एन केन प्रकारेण जेल से बाहर आना चाहता है और शराब घोटाले की जो भी सबूत अभी तक ईडी और सीबीआई को इसने नहीं दिया है, जिसके बारे में बार बार ये बात कही जाती है कि सीबीआई और ईडी ने बार बार ये कोर्ट में कहा है कि कुछ फाइल मिसिंग है, कुछ सबूत नष्ट किए गए हैं। जो मनीष सिसोदिया अगर बाहर जाते हैं तो जो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो हमें धीरे धीरे एक के बाद एक अप्रूवर बन रहा है, चाहे दिनेश अरोड़ा हो या उसके बाद 1-2 और जो बने हैं, तो इन लोगों को धमकी देकर इनको पीछे ढकेल सकता है, जैसे कि पिछली बार हुआ। तो आज खबरें आई है अभी तक के मुताबिक तो वो 5 बजे वापस तिहाड़ जेल चले जाएंगे, लेकिन अभी तक की खबरों के मुताबिक वो अपनी पत्नी से मुलाकात नहीं कर पाए हैं। तो क्या आने वाले वक्त में फिर से वो कोर्ट जाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे कि मेरी पत्नी बहुत बीमार है, मुलाकात नहीं हो पाई, हॉस्पिटलाइज है, मुझे और राहत दी जाए? देखिए, ये पूरा का पूरा मसला इसी बात की ओर संकेत करता है कि अरविंद केजरीवाल ने एक नई साजिश रची होगी। दिल्ली के हॉस्पिटल में जाना है और एलएनजेपी में जाके वहां पर डॉक्टर को मैनेज करना है, और इस बार वो जो लगातार अभी बीमारी है उनके अंदर, बीमारी का इलाज हो रहा है, तो इस बार लंबे समय के लिए हॉस्पिटलाइज किया जाए। डॉक्टर को कहा जाए कि आप 10 दिन 15 दिन तक हॉस्पिटल में ही रखें। पिछली बार 2 दिन में डिस्चार्ज करने से हमें इंटरिम जमानत मिलने में तकलीफ हुई, और अब फिर से जो इंटरिम जमानत की याचिका विड्रॉ कर लिया गया है वो फिर से डाली जाएगी, क्योंकि रेगुलर बेल पे सुनवाई तो अब 4 जुलाई को होनी है। इतना इंतजार नहीं कर सकते। और इस बीच जिस तरीके से विजिलेंस डिपार्टमेंट ने आरोप लगाए हैं कि ये तो ऑफिस में, दफ्तर में घुसकर फाइलों की चोरी भी कर रहे हैं, तो मनीष सिसोदिया बाहर आने के बाद किसी भी तरीके से ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये सबूतों को नष्ट नहीं करेगा। जिन आधार पर, जो पावरफुल व्यक्ति होने के आधार पर ईडी और सीबीआई की तरफ से जो दलीलें दी गई है, उसी को मानते हुए
कोर्ट ने बार बार जमानत याचिका खारिज की है। तो ऐसे कैसे सोचा जा सकता है कि ये बाहर आएगा तो सबूत नष्ट नहीं करेगा। लेकिन ये पूरी कॉन्स्पिरेसी अरविंद केजरीवाल अपने आप को बचाने के लिए मनीष सिसोदिया की पत्नी को बलि का बकरी बना रहे हैं। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। खैर, कैपिटल टीवी किसी के भी स्वास्थ्य को लेकर सवाल नहीं खड़ा करता, लेकिन केजरीवाल जिस तरह की राजनीति करते हैं उससे कई सवाल खड़े होते हैं। आज मनीष सिसोदिया को कोर्ट की तरफ से 7 घंटे की राहत मिली थी, जिसमें से 10 बजे से लेकर 7 बजे तक वो पुलिस की निगरानी और कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ वो अपनी पत्नी से मुलाकात कर सकते थे। घर तो पहुंचे, लेकिन उनके घर पहुंचने से पहले ही उनकी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, जिस वजह से उन्हें LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब देखना होगा मनीष सिसोदिया आगे क्या करते हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।